बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप नॉन वेज हैं और आप चाहते हैं कि किसी तरह आपको कोई सब्ज़ी पसंद आ जाए, तो आप आलू की कतलियाँ मेरे तरीके से बनाकर खाइएगा। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि आपको डेली ब्रेकफास्ट में आलू की कतलियों का सालन ही मिले। तो चलिए चलते हैं, आपको बनाना सिखाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात, आपने इसके तरीक़ाकार को फ़ॉलो करना है बिल्कुल इसी तरह से, अदरवाइज़ वो टेस्ट नहीं आएगा जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आपको सिखाते हैं आलू की कतलियाँ बनाने का तरीका। सबसे पहले पैन के अंदर आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल आप 5 से 6 टेबलस्पून ले लें। उसके अंदर हाफ़ टेबलस्पून जो है ना, वो आपने ज़ीरा ऐड करके उसको हल्का-सा फ्राई कर लेना है। जब उसकी खुशबू आने लग जाए तो आपने इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें जो है वो कटी हुई, बारीक कटी हुई इसके अंदर डाल देनी है। याद रखिएगा, जब आप मिर्चें डालने लगे तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, क्योंकि ये एकदम से छींटे उड़ाने लग जाती हैं। तो जैसे ही हल्की ब्राउन हो जाएंगी मिर्चें, तो आपने इसके अंदर प्याज डाल देना है। प्याज बारीक कटी हुई सिंपल स्टाइल में भी आप डाल सकते हैं, या अगर आप चॉप करके डालना चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। और हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया, और प्याज को आपने ब्राउन हरगिज़ नहीं करना, इसको हल्का सा जस्ट ट्रांसपेरेंट करना है। और देखिए, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा ट्रांसपेरेंट। अब हम इसके अंदर जो आलू कटे हुए हमने साइड पे रखे हुए थे पानी में भिगो के, वो इसके अंदर डालेंगे। और ख़्याल रहे, देखिए आलू मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक काटेंगे तो जब हम इसको चम्मच के साथ हिला रहे होते हैं बार बार पकाते हुए, तो वो कतलियाँ टूट जाती हैं, फिर उनकी लुक वो वाली नहीं रह जाती। इसलिए आपने थोड़ा सा इनको जो है ना थिक लेयर में काटना है। और जब तक हम इसकी भुनाई करते हैं, आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको दोबारा से मिलती रहें। आपने 2 से 3 मिनट इसको जो है ना फ्राई करना है, और इसके अंदर अब हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, यानी कि नमक डाल देते हैं। ये आपने हस्बे ज़रूरत डालना है, हस्बे ज़ायक़ा डालना है। अब हम आलू की भुनाई करते रहेंगे जब तक कि आलू जो 50% तक गल नहीं जाते। इनको ऐसे ही हम नंगा रख के ही भुनाई करेंगे। उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम इसको दम देंगे, और दम पे तकरीबन 2 मिनट आप रखेंगे, 3 मिनट। उसके बाद आप खोल के एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। मैं फ्लेम का टाइम इसलिए आपको नहीं बता रही, क्योंकि लोगों के चूल्हे मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो कुछ लोगों के मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट में पक जाता है, किसी का नहीं भी पकता। तो इसलिए आपने जो है ना वो इस तरह से चेक कर लेना है। ये तकरीबन 50% तक गल चुका हुआ है। मैंने इसको प्रेस करके चम्मच के साथ देखा है, तो वो टूट रहा है। अब हम इसके अंदर टमाटर जो बारीक कटी हुई है ना, वो डाल देंगे, और हल्का-हल्का चम्मच के साथ इसकी भी भुनाई कर लेंगे। और साथ ही हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे भी रखेंगे, क्योंकि टमाटर जो है ना वो हल्का-सा हमें नरम करना है, ये वाला जो हमने बारीक काटा है। उसके बाद इसके अंदर आप दरदरी मिर्चें हल्की-सी डाल लीजिएगा। मिर्चें आप पहले एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा, एक आलू निकाल के। अगर तो हरी मिर्च बहुत तेज़ होगी, तो फिर आपको ये डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगर हरी मिर्च आपकी थोड़ी फीकी होगी, तो आप हल्की सी दरदरी मिर्च इस पे डाल सकते हैं। एक तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दूसरा कलर बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसको दम में हम 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएँगे, ताकि इसका टमाटर जो है ना वो नरम पड़ जाए। 2 मिनट हो चुके हुए हैं, अब हमने इसको खोल के देखा है, तो माशाल्लाह ये बिल्कुल गला हुआ है आलू जो है। एक टमाटर हमने कटी हुई इसके अंदर डाली थी। अब एक टमाटर जो है ना उसको गोल रिंग्स काट के इसके ऊपर रखेंगे। और हरी मिर्चें मैंने 5 पहले कटी हुई डाली थी, अब हरी मिर्चें 2 कटी हुई जो है ना वो हमने ऊपर डालनी है। पकी हुई हरी मिर्च का अपना फ्लेवर है, और ये जो ऊपर कच्ची मिर्चें छिड़क रहे हैं इसका अपना फ्लेवर होगा। कुछ हमने इसके ऊपर धनिया काट के डाल देना है। धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा रख लीजिएगा, क्योंकि इसका भी बहुत ही टेस्ट है इसमें। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो एंड पे मैंने चीज़ें डाली हैं, हरी मिर्च, धनिया, और ये जो रिंग साइज़ में टमाटर डाले हैं, इनको हमने बिल्कुल भी गलाना नहीं है, सिर्फ़ 1 मिनट के लिए दम पे रखना है, ताकि ये हल्का-सा नरम हो जाए और बाइट लगाना आसान हो जाए इसमें। तो ये बिल्कुल हमारे आलू पक के तैयार हो चुके हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये लुक में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। हम इसको डिश आउट करेंगे, और अगर आप इसके साथ बलों वाला पराठा बना लेते हैं और ख़ालिस दूध का जो है वो कड़क चाय बना लेते हैं, तो मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा जिसने आपके घर में ये वाला नाश्ता कर लिया, वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपसे यही डिमांड करेगा कि मुझे आलू की कतलियाँ और साथ पराठा और चाय बना दी जाए। तो इसमें देखिए, हमने ना तो कोई बाहर के मसाला जात ऐड किए हैं,
اور نہ ہی ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے، صرف دم پہ ان کے اپنے ہی پانی کے اندر اس کو پکایا ہے، تو یہ بہت ہی زبردست بنا ہے۔ اس طرح کی بائٹ اگر کسی کو بنا کے مل جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ کھانا چھوڑے گا؟ تو ملیں گے آپ کے پاس نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔